हेलो नमस्कार। आज है 12 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का एक उपग्रह लॉन्च किया है, और इसका जवाब मिलेगा आपको थोड़ी देर बाद। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। मार्च 2025 तक ई श्रम पोर्टल पर कितने श्रमिक पंजीकृत हुए हैं। ये भारत सरकार का एक ई श्रम पोर्टल है और यहाँ पर जो भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनका एक पूरा डेटाबेस रखा जाता है। नेशनल डेटाबेस कहते हैं हम इसको, ठीक है। पूरा डेटा रखा जाता है और इसको आप CSC कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अभी तक इस पोर्टल के ऊपर 30.68 करोड़, ये रियल डेटा है ना, ये रियल डेटा बताया गया है। यहाँ पर कुछ और लिखा है ना, 30.68 करोड़ लोगों का डेटा दिया सरकार ने कि इतने लोग वहाँ पर पंजीयन करवा चुके हैं। आज का दूसरा सवाल, 2025 में धूम्रपान निषेध दिवस, देखो टोबैको निषेध दिवस नहीं है ये, तंबाकू निषेध नहीं, धूम्रपान कब मनाया जाता है। तो देखो धूम्रपान निषेध दिवस मनाने के पीछे का एक ऐसा है कि जो दूसरा बुधवार रहता है, मार्च महीने का दूसरा बुधवार, और इस बार मार्च का दूसरा बुधवार कब आया था, 12 मार्च को आया था और इसी दिन ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो है अपील का पर्दाफाश, अपील का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना, ठीक है। देखो ये इस थीम के साथ इस बार का ये डे मनाया जाता है, ठीक है। और सुनिएगा ध्यान से, इसमें क्या करते हैं हम, इस दिन लोगों को तंबाकू और धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये कब मनाते हैं, 12 मार्च को मनाया गया है इस बार। बट याद कैसे रखोगे इसको, मार्च का सेकेंड वेडनेसडे जो होता है उस दिन मनाते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन 2025 पर तीसरा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी है ना, हेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर ये पूरा का पूरा मूल्यांकन एक सबमिट हुई थी जिसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। चलिए, बहुत प्यारे शख्स हैं। हाल ही में दिवंगत गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद, जो आप शख्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इनके बारे में पूछा जा रहा है कि इनका संबंध किस चीज़ से था। तो ये शास्त्रीय गायक थे, याद कीजिएगा, शास्त्रीय गायक थे ये गायक, और ये पक्का सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इनका संबंध किससे, शास्त्रीय गायन से है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आज का पांचवा सवाल देखिए, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, और इसका आयोजन हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। शाश्वत मिथिला, इस पूरे के पूरा जो ये आयोजन था, इसमें हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो मुख्य अतिथि बनकर गए थे। क्योंकि देखो गए क्यों थे, क्योंकि वो गांधीनगर से सांसद भी हैं। बहुत प्यारा सवाल है। गांधी जो अमित शाह जी हैं, उनकी जो संसदीय क्षेत्र है वो क्या आता है, वो आता है गांधीनगर। तो वहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ और इसमें वो गए। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है भाई साहब, भूपेन्द्र भाई पटेल। भूपेन्द्र भाई पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा, कहाँ के, गुजरात के। तो आप बताइए गुजरात के राज्यपाल का नाम कमेंट करके बताइए, गुजरात के राज्यपाल, तुरंत फटाफट कमेंट करो, जल्दी फास्ट। चलिए, जब तक मैं बता रहा हूं आपको छठा सवाल, हाल ही में 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाया गया। तो देखो आपको पता है कि हर साल क्या होता है, 4 मार्च को हम क्या मनाते हैं, सुरक्षा दिवस मनाते हैं, नेशनल सेफ्टी डे मनाते हैं। और 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक रेगुलर है ना, ये पूरा एक वीक होता है और इस वीक को क्या कहा जाता है, नेशनल सेफ्टी वीक। और इस बार का नेशनल सेफ्टी वीक हम 54th मना रहे हैं, ठीक है। और सेफ्टी बिगिंस विथ यू, और इसकी इस बार की थीम याद रखिएगा, सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। ये बहुत अच्छा है, तो विकसित भारत के लिए सेफ्टी है ना और वेल बीइंग, आप अच्छे से रहें, कुशल रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है फॉर विकसित भारत। तो याद रखिएगा, भूलना मत इस चीज़ को आप। सेफ्टी हर क्षेत्र में सेफ्टी, चाहे वो है ना, चाहे वो मजदूर हो या किसी भी मिल में काम करने वाले लोग हो या किसी भी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए उनकी सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए यह डे मनाया जाता है। आज का 7वां सवाल, भारतीय भगोड़े है ना, इसको भगोड़े ही बोलूंगा मैं, तो इसका नाम था ललित मोदी। हालांकि थैंक यू बोलो इसको, क्योंकि IPL का कॉन्सेप्ट लाने वाला भारत में कौन था, ललित मोदी ने किस देश की नागरिकता के लिए आवेदन किया। हालांकि
उस देश ने इसको नागरिकता दे दी थी, लेकिन जब भारत ने इसके ऊपर कंसर्न लिया तो उसने उसकी नागरिकता को रिजेक्ट भी कर दिया। ये देश का नाम था वानुअतु। छोटू सा देश है, छोटू सा, बहुत छोटा सा देश है वानुअतु। पहलू तो सबसे पहले वानुअतु पर जाने से पहले आप देखो वो यहाँ पर तवालू, ये तुवालू लिखा है, तो वो बोलने में तुवालू, ये भी एक देश है तुवालू, मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। हालांकि ये दो ऑप्शन सेम सेम आ गए हैं, इग्नोर करो। अपना सही जवाब क्या है? वानुअतु। अजीब अजीब नाम के देश है। ये शख्स आप देख रहे हो ना स्क्रीन पर, ये है ललित मोदी। भारत में आईपीएल का जो कॉन्सेप्ट था, आईपीएल कब आया था? 2008 में, और उसका कॉन्सेप्ट लाने वाले ललित मोदी थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, आईपीएल में मैच फिक्सिंग है ना, और टीमों को बेचने के दौरान कुछ इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज हुआ है। मतलब बहुत सारे केस लगाए गए, इन्होंने फ्रॉड किया था, ठीक है, और रिश्वत ली है। इस कारण से इनको आरोपी ठहराया गया था। फिर ये भाग गए थे, और भाग के कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए। अब इनके ऊपर वहाँ पर ब्रिटेन ने वहाँ से इनको भारत में लाने के लिए बहुत सारे तामझाम हो रहे हैं। लेकिन इस बंदे ने दिमाग लगाया, इसने वानुअतु की नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया, क्योंकि वानुअतु में ये इसको ऐसा लगा कि वहाँ पर मैं सेफ रहूँगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसे रूल है कि वहाँ के नागरिकों को फिर दूसरे देश में आप आसानी से ले जा नहीं सकते हैं। तो इन्होंने वानुअतु की नागरिकता ले ली। छोटू सा देश है वानुअतु, आप अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखिए पोर्ट विला राजधानी है उसकी वानुअतु। मैंने बोला तुवालू है, ये तुवालू है, ये किरिबाती है, नौरू है, पापुआ न्यू गिनी है, एंड दिस इज पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के राइट हैंड साइड पर ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इधर ये न्यूजीलैंड है यहाँ पर, तो इधर ये वानुअतु। तो इसकी राजधानी है कौन सी? पोर्ट विला, और इसकी नागरिकता के लिए इसने अप्लाई किया। वानुअतु ने इसको नागरिकता दे भी दी, लेकिन जब जैसे मालूम चला कि यार ये इसने तो भारत में फ्रॉड किया है और ये तो बिल्कुल मतलब करप्ट आदमी है, तो वानुअतु ने इसकी नागरिकता को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया भाई साहब, ठीक है। तो ये है ललित मोदी की कहानी, छोटी सी कहानी है। चलो अगला सवाल देखते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है। ये सवाल पढ़ के सुना देता हूँ मैं, ठीक है। हाल ही में किसे भारत का, याद कीजिएगा क्या कह रहा है सवाल, हाल ही में किसे भारत का नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और वो 58वां टाइगर रिजर्व बना है भारत का, ठीक है, और उसका नाम क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, याद करना है इसको। ये एमपी में है, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। इससे पहले अभी देखो ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। 8वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का बनाया था रातापानी को। रातापानी जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन में है, और उसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। दो चीज समझिएगा, ठीक है। एक बात बता रहा हूँ आपको मैं, एक मिनट, थोड़ा सा कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा 54, 55, 56, 57, नहीं, ये 53 से 54, 55, 56, 57, 58, हाँ राइट। चलिए, तो भैया ये धौलपुर बनाया गया था इससे पहले। ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में है, और रातापानी। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? माधव नेशनल पार्क। चलेगा, आज का 9वां सवाल देखते हैं। हाल ही में वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इससे पहले भी वेव्स का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, लेकिन इस बार जो वेव्स का मई में जो सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? वो मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। और अब देखते हैं हम आज का अंतिम सवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है? और स्वयं का उपग्रह जिसे हम कहते हैं कि वो खुद उसने इसरो के साथ मिलके, उस देश ने क्या किया, इसरो के साथ मिला, देश नहीं मतलब राज्य इसरो के साथ मिला, और उसने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से असम को हेल्प करेगा। नाम मैंने बोल ही दिया आपके सामने, क्या नाम है उसका? असम एक राज्य है जिसने क्या किया है भाई साहब, अपना खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसके साथ मिलके? इसरो के साथ मिलके। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल, और 10 महत्वपूर्ण सवाल थे। और याद रखिएगा कि ये जो एक सवाल था ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। ये जो है यहाँ पर जो छुपा हुआ है शब्द, वो एक बार और क्वेश्चन बोल दूँ मैं, क्योंकि हाल ही में किसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये जो माधव नेशनल पार्क है वो 58वां है, रातापानी जो है वो 57वां है, ये 56वां है, और धौलपुर जो है वो 55वां है।
ठीक है। तो इस प्रकार भारत में अब वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है 58। आपको पता है ना, टाइगरों की रक्षा करने के लिए, हाँ मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दूं। 1973 में क्या लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। बाघों की गणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसे बोलते हैं WPA 1972 में आया था, याद रखना इस बात को। जो टाइगर होते हैं ना, उनको आयुष्मान की एक लिस्ट होती है कि कौन सा जानवर पर कितना खतरा है, कोई लुप्त प्राय हो गया है क्या, तो टाइगर को उसमें लुप्त प्राय कैटेगरी में रखा गया है। साइट्स है ना, उसमें इसको परिशिष्ट 1 में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 में रखा गया है टाइगर को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, थोड़ा सा मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, और टाइगर रिजर्व कितने हो गए भारत में, 58। मध्य प्रदेश का 9वां माधव, और 8वां कौन है, राता पानी। तो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको एक्स्ट्रा। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।